हाँ, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपको बताना चाहूँगा भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें और क्या चढ़ाने से कितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और किस कार्य के लिए किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। सबसे प्रथम मैं आपको शिव पुराण के अनुसार बताना चाहूँगा कि जातक को भगवान शिव की पूजा जैसे जो करते हैं, शिव पुराण के अनुसार जब मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर जो चावल होता है उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत जो साबुत होता है, जो बिना कटपीस होता है, साबुत अक्षत के चढ़ाने से जातक के जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है। तो मैं कहूँगा प्रतिदिन पूजा करने जब जाएं तो भगवान शिव को चावल चढ़ाएं। अगर धन की इच्छा है तो धन चावल बिल्कुल साबुत, कोई कटपीस नहीं होना चाहिए, कटा हुआ टूटा हुआ चावल नहीं हो। दूसरा, आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 ढैया, शनि का कोई दुष्प्रभाव या मार्केश का दुष्प्रभाव नहीं हो, उसके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। आप प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाने से किसी भी प्रकार के शनि का 7.5 या ढैया या मार्केश का दुष्प्रभाव नहीं रहता है और पापों से छुटकारा और कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमजोर है, रोगी इतना है कि उसका रोग दूर नहीं होता है, उसे प्रतिदिन गाय का घी अगर मिल जाए बढ़िया, तो गाय के घी के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइए। मैं विश्वास देता हूँ कितना बड़ा रोग क्यों नहीं हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों नहीं हो, शरीर कितना भी निर्बल क्यों नहीं हो, भगवान शिव के अभिषेक करने से गाय के घी के द्वारा उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी, उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से शिव पुराण में बताया गया। अगर कोई व्यक्ति टीबी जैसे रोगों से ग्रसित कर रहा, पीड़ित हो रहा है, उसे शिवलिंग पर प्रतिदिन शहद चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर जाके शहद चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए प्रतिदिन शहद ले जाएं और शहद शिवलिंग पे चढ़ाएं। मैं विश्वास देता हूँ चाहे वो कितनी बड़ी टीबी कई वर्ष पुराना क्यों ना हो, टीबी से आपको छुटकारा और मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जो है जल में जो मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जल चाहते हैं उसमें जो मिला दिए, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और आगे की वृद्धि चाहते हैं तो निश्चित रूप से नित्य प्रति जल में ओम नमः शिवाय का अर्पण करते हुए जल चढ़ाएं। और इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो तो रोज रात में, प्रतिदिन रात में 11 बजे से 12 के बीच में शिवलिंग पर घी से, गाय के घी का दीपक जलाने से धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रात्रि में 11 बजे से 12 बजे तक किसी भी समय शिवलिंग के पास जाके गाय के घी का दीपक जलाइए। मैं विश्वास देता हूँ धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर आग चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आग का पुष्प होता है, उसे चढ़ाने से जातक को शिवलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, 84 लाख की योनियों में जाना नहीं पड़ता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने से इससे सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सोमवार को चांदी की गिलास में कच्चा दूध चढ़ाइए भगवान शिव पर प्रतिदिन, हर सोमवार को। उससे आपकी जितनी समस्या है सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और समस्या मुक्त हो जाएंगे आप। साथ में भगवान शिव को
गन्ने के जूस से अभिषेक करने से भी संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। गन्ने के जूस से भी भगवान शिव का अभिषेक करने से बहुत ही संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और भोग और मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। साथ में कहते हैं भगवान शिव को गंगा जल के द्वारा अभिषेक करने से भोग भी प्राप्त होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा जल से भी अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस जातक का विवाह नहीं होता हो वो माता पार्वती शिव जी का नित्य प्रति पूजन करें। माता पार्वती और शिव जी का पूजन करने से शादी में जितने भी रुकावटें हैं सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही शादी का योग बन जाता है। सावन में प्रतिदिन बेलपत्र पर 21 बेलपत्र लें, उसमें ओम नमः शिवाय चंदन से लिखें और भगवान शिव पे बेलपत्र पूरे सावन में चढ़ाने से आपकी जितने भी मनोकामनाएं हैं सभी पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से साथ में जिसका जातक बालक नहीं पढ़ता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत करता है, स्कूल जाने में परेशान करता है, उस जातक को शिवलिंग पर दूध में चीनी डाल करके अर्पित करने से वो बालक बहुत पढ़ाई में होशियार और बहुत बुद्धिजीवी बनता है। प्रतिदिन भगवान शिव जी में दूध में चीनी मिला के करना चाहिए। शमी के वृक्ष के पत्ती चढ़ाने से भी बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। उन्हें चढ़ाने से सारे दुखों से मुक्ति मिलती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्राणी इससे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है गेहूं से बने हुए पकवान का भोग लगाने से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसका भी कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है मूंग अर्पित करने से परिवार में सुख समृद्धि होती है। प्रतिदिन भगवान शिव पे पूजन करते हैं, मूंग अर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप वाहन का सुख चाहते हैं कि आपके यहाँ वाहन नहीं है और वाहन है भी तो इसका सुख मिले, कभी एक्सीडेंट न हो, कभी की प्रकार से कोई इसमें बैठने में दिक्कत न हो, तो शिवलिंग पर चमेली के पुष्प अर्पण करने से वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। वाहन से कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, वाहन के द्वारा कभी चोट नहीं प्राप्त होगी। प्रतिदिन आप चमेली का पुष्प अर्पण करिए। शिव पुराण के अनुसार सुयोग्य पुत्र की कामना जो करता है उसके लिए धतूरे के फूल अर्पण करना चाहिए। धतूरे का फूल जो प्राणी प्रतिदिन भगवान शिव जी पे चढ़ाता है उसे रूपवान गुणवान संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो 5 सोमवार पशुपति जी के नाम से व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव की बहुत महिमा अपरंपार है। ये भोले भंडारी हैं, वो निश्चित रूप से अनेकों प्रकार के चीज कब कैसे चढ़ाना चाहिए ये विधि हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। हम आपको अगले उसमें बताएंगे कि आपको भगवान शिवलिंग पे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाने से हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है, क्या चढ़ाने से हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए हमें आप इसमें जरूर सभी लोग सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय बोलिए। हमें लगेगा हमारा भाव आपको बहुत अच्छा लगा। फिर हम आपको भगवान शिव के विषय में क्या नहीं करना चाहिए वो विधि हम बताएंगे। आप सभी को ओम नमः शिवाय।